स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में क्लास 12th के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। 2 वीडियो पीछे बन चुके हैं, देखिएगा और प्रश्नों को लगाइएगा। हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्नों को लिया गया है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्लास 10th के लिए। पहला देखिएगा, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है तो LCM ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं 306 पहली संख्या है, 1314 दूसरी संख्या है और HCF 18 है। एक रूल होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या 306 होगी, दूसरी 1314 होगा और HCF 18 होगा। LCM हमें फाइंड करना होगा। 18 अपॉन में आ जाएगा 306, 1314 अपॉन 18 LCM। समझिएगा, अगर कैंसिल करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 2 सत्ते। तो LCM आ जाएगा 17 चौकों 68 का 8 6, 17 एकम 17 और 6 23 का 3 2, 17 त्रिक 51 और 2 53 का 3 5, 17 एकम 17 5 22। 22,338 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण है, जैसे मान लीजिए दो संपूरक कोण है, एक x है और ये y है। आप जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। अगर वो x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तो अगर x में y घटा दें तो कितना होगा 18। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 198। तो x इज इक्वल टू 2 नवा 18, 2 नवा 18, 99 डिग्री। जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है और छोटा कोण रख के निकाल लेंगे। इसमें 18 जोड़ देंगे तो 109 और 8 117 हो जाएगा बड़ा कोण। 117 होगा बड़ा, सॉरी x बड़ा है तो इसमें घटा देंगे 18 तो आ जाएगा 9 में 8 गया 1 और 1 और 8, 81 डिग्री होगा छोटा कोण और 99 डिग्री होगा बड़ा कोण। ठीक है, तेजी से लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर प्रश्नों को लगाते चलिए। नेक्स्ट, संशोधित हो के 11 अध्यायों से प्रश्न बन रहे हैं तो रचना को शामिल नहीं किए हैं, बाकी सभी
अध्याय को शामिल किए हैं, रचना का इकट्ठा प्रैक्टिस सेट करा देंगे। आगे देखिए, थर्ड कह रहा है कि 4x² प्लस 4bx माइनस a² - b² इज इक्वल टू 0। x के लिए हल करना है, मतलब x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। आप जानते हैं अगर द्विघात है तो पक्का है क्या होगा, दो इसकी वैल्यू होगी, दो मूल होंगे, दो रूट होंगे। हल करिए, 4x² प्लस 4bx माइनस का इंटू कराएंगे माइनस a² b², a² उधर लेकर जाएंगे तो 4x² 4 प्लस 4bx प्लस b² इज इक्वल टू a²। समझिएगा, इतनी बात कुछ आपसे कह रही है, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? बहुत तेजी से चीख रहा है कि जो 4 है 2x का स्क्वायर है, 2 × 2x × b² बराबर a²। अब आप इसका जो चीख है सुन ले रहे होंगे। ये चीख चीख के बोल रहा है कि हम a² प्लस b² प्लस 2ab हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर a²। आप जानते हैं स्क्वायर कटेगा तो 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस b, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस b/2। यानी दो आंसर आएंगे, एक a-b/2, एक -a-b/2। दो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर न समझ में आया हो तो वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्न चित्र में OA × OB इज इक्वल टू OC × OD एक डायग्राम बनाया गया है, जिसको देखेंगे तो AB C यहाँ पर है, C और D दिया गया है प्रश्न में ही कि OA × OB इज इक्वल टू OC × OD। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। समझिएगा, यदि जो बात दी गई है उसी को भली भांति अच्छे से रखें तो OA बाई OD इज इक्वल टू OC बाई क्या कह सकते हैं, OA बाई OD, सॉरी OD को इधर ना लाई, OA बाई OC और OD बाई OB। आप देख रहे हैं संगत भुजाएं यदि अनुपातिक रूप से हैं तो कह सकते हैं, और यह एंगल जो है वो शीर्षाभिमुख है ना, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो जो त्रिभुज OAD होगा वो समरूप होगा त्रिभुज BOC के होगा। और समरूप त्रिभुज की खासियत होती है कि उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल A
बराबर किसके हो जाएगा, सी के, और एंगल डी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी के। यही सिद्ध करना था। थेल्स प्रमेय है, संगत भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर है तो समरूप होगा, और अगर समरूप हैं तो उनके जो संगत कोण होंगे वह भी बराबर होंगे। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। 10-10 का ये तीसरा वीडियो है। इसी तरह आप लोगों को 10 वीडियो प्राप्त होंगे, 10 क्लास रहेगी, और 10 × 10 100 प्रश्न अगर आप रिवीजन करेंगे, समझेंगे, तो पेपर में इतनी हम गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ओके, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। 5वां देखिए, कह रहा है क्या बिंदु एक ए दिया है 3,2 और एक बी दिया है -2, -3 और एक सी दिया है 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति बताइए। आप किसी त्रिभुज की प्रकृति को तब बता पाएंगे जब आपको उस त्रिभुज के भुजाओं की माप पता हो या एंगल कोण पता हो। कोण की चर्चा करेंगे अगर कोण के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आए। पहले आप समझिए भुजाएं कैसे निकालेंगे। 2 बिंदु दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। अगर ए बी चाहिए तो दूरी वाला फॉर्मूला याद होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला यदि लगा देंगे x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, तो कहेंगे x2 - +x1 और y2 - +y1, तो कितना होगा 3 2 5 का स्क्वायर 25 और 25 यानी 50, यानी 25 दूना 50, 5√2। इसी प्रकार अगर दूरी की मदद से हम लोग भुजा BC निकाल लें तो कहेंगे x1 y1 x2 y2, 2 - +2 का होल स्क्वायर, 3 - +3 का होल स्क्वायर, और 2 2 4 का वर्ग 16, 3 3 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 6 का वर्ग 36, 16 और 36 हो जाएगा 6 6 12 का 2 1। आप जानते हैं 13 चौको 52 होता है, 2 करनी में कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार अगर AC निकाल लें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, x से x घट के वर्ग और y से y घट के वर्ग। तो आप जानते हैं 3 - 2 का स्क्वायर 1, 2 - 3 का स्क्वायर कितना आ गया √2। समझिएगा। अब आप कहेंगे कि अगर वैल्यू देखा जाए तो एक आया है 5√2, एक आया है 2√13 और एक आया है 2। यदि यह त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर आ जाती तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं बराबर आ जाती तो समद्विबाहु त्रिभुज। आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं क्या क्या हैं, भिन्न भिन्न है। या बड़ी भुजा का वर्ग 2√3 का वर्ग कितना होगा 13, 13 चौको 52, और इसका वर्ग कितना होगा 25 दूना 50 और इसका वर्ग 2। आप देख रहे हैं ये पहले का क्वेश्चन है, हटा रहे हैं। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं
कि दिए गए त्रिभुज की जो प्रकृति है वो समकोण त्रिभुज है। इसलिए आप कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज की प्रकृति कैसे है, समकोण है। 2√13 का वर्ग बराबर 5√2 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। आप जानते हैं 4 गुणे 13 25 गुणे 2 प्लस 2, 13 चौको 52, 50 प्लस 2 52 बराबर 52। एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए, जहाँ डाउट हो पूछते चलिए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं कहीं न कहीं पूछे गए हैं, वो भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। और जो जितना भी आप लोग को मिलेगा क्लास में वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही रहेंगे। प्रश्नों की जो क्षमता होगी वो आपको अंक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे अगला देखा जाए, कह रहा है सिद्ध कीजिए, छठा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। त्रिकोणमिति से लिया गया है। यदि आप LHS लेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आप जानते हैं इसके अपॉन में 1 है, यहाँ पर 2 पद हैं। अगर आपको पदों को कम करना हो तो सदैव क्या किया जाता है, परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप देख रहे हैं ये होल स्क्वायर बनाएगा और a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पर स्क्वायर है तो एक में बंद करके लिख सकते हैं। दोनों में स्क्वायर है तो एक में बंद करके लिख सकते हैं। आप जानते हैं आधार सेम सेम है तो हर सेम सेम है तो अंश जुड़ जाते हैं तो अलग भी हो जाते हैं। और 1 बाई कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। यही क्या है, RHS। यही क्या है, RHS। ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, कहीं डाउट हो तो पूछते चलिए। नेक्स्ट, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बार बार आप लोग को याद दिला दे रहे हैं कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रश्न को इग्नोर या बिना समझे नहीं आगे बढ़ सकते। किसी भी प्रश्न को बिना समझे नहीं आगे बढ़ सकते। आगे देखिए, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कोटिपूरक है। ये मीनार है, A और B दूरी है, यहाँ तक A दूरी है, शुरुआत से ही रखिएगा, यहाँ तक B दूरी है।
अगर इसके सिरे पर देखा जाए तो इनका जो कोण है वो क्या है, कोटिपूरक है। इससे पहले एक संपूरक पर प्रश्न बना था जिसको आप लोग कहे थे क्या, कि आप लोग देखे थे कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना था 180, तो दो कोटिपूरक कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। अगर आप एक थीटा ले लेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाम दे दीजिए, ए है, बी है, सी है, डी। अब आगे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h बराबर रूट ए बी है। ध्यान से देखिए, आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एक है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। दूसरा कैसा त्रिभुज है ए बी डी। ध्यान से समझिए, आधार और लंब पर कार्य करना है तो tan लेना ही उचित होगा, क्योंकि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई ए। और tan 90 माइनस थीटा, तीन बातें याद करिए, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। तो tan चेंज होके कहाँ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाई ए। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब कॉट यहाँ देखिए, थीटा है ये और बेस बी हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, यानी h बाई बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, LHS से LHS गुणा होगा और RHS से RHS गुणा होगा। आप जानते हैं tan cot कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन ए बी इधर आ जाएगा, h स्क्वायर से रूट आ जाएगा, तो अभीष्ट ऊंचाई कितनी हो गई a इंटू बी। यही क्या करना था, प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए, वीडियो रोककर लिखते चलिए और रिवीजन जरूर करिए। हर एक प्रश्नों से, हर एक अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं और बार बार उसी मेथड पर, इतना कह सकते हैं कि उन्हीं प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। ये आपको तब महसूस होगा जब आप पेपर में बैठेंगे और पेपर को समझेंगे, तब आप इन जो क्लासेस चल रही हैं उसकी गुणवत्ता को जान पाएंगे। जैसे चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। देखिए ऐसा कुछ एक डायग्राम बना है, ये एक वर्ग है, उसमें ये अर्धवृत्त है, ये छायांकित भाग है। इसी को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये ABCD है, ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन को समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या तो इसे कह सकते हैं ब्रैकेट में 2 अर्धवृत्त मिलेंगे तो एक वृत्त का मिलेगा। 2 अर्धवृत्त मिलेंगे तो एक किसका मिलेगा, वृत्त का मिलेगा।
आगे देखिए, अगला कह रहा है कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जब वृत्त का लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं भुजा है 14 और पाई यानी कितना कहेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 14 होगा। व्यास अगर 14 दिख रहा है तो इसका आधा कितना होगा, 7 और 7, या इधर समझ लीजिए ये 14 है पूरा व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी 7, 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं 196 माइनस 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 142 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 9वां 10वां 2 प्रश्न और बचे हैं, क्लास में बने रहिए और वीडियो रोक कर लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कहीं प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं। नाइन्थ देखिए, कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दे दी गई है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। आगे क्या कह रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि अगर आप ये देखेंगे तो हाइट होगा, ये तिर्यक ऊंचाई L होगा। आप जानते हैं जितना त्रिज्या होगा उतना अर्धगोले की ऊंचाई होती है, तो 15.5 से 3.5 अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना, 12। कितना बचेगा, 12। हाइट 12 हो गई, h 12 है, ये इतना। तो संपूर्ण, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं L की आवश्यकता पड़ रही, तो एक रिलेशन होता है L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया है, 3.5 का स्क्वायर, प्लस एच कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 5 25 का 2, 5 तिहाई 15, 2 17, और 3 पचे 15 का 5 1, 3 त्रिका 9 1 10, 5 7 5 12 का 2 1 1 1 2 1, 1225 दशमलव है तो 12.25 और 106 हुआ L स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट में जोड़ेंगे तो 0.25, 4 2 6 5 और 1 1 1 2, सॉरी 1 आएगा, तो आया 1556.25। कितना आया, 156.25। अब 156.25 का अगर आप रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं 1 1 125 आना चाहिए।
यानी 12.5 आएगा सेंटीमीटर। तो अब अगर रखेंगे तो 22/7 गुणे त्रिज्या तो वही रहेगी और तिर्यक ऊंचाई अभी निकालें 12.5 -2 गुणे 22/7 और r कितना होगा 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, 22 दहम्मा 110, 11 12.5 प्लस होगा, ऐड करना होगा ना, और ये 7 × 35, 5 दूनी 10, 22 गुणे 3.5। सॉल्विंग तेजी से करिए, ठीक है। 7 × 35 काट दिए 0.5 और 0.5 गुणे 2, 5 दूनी 10। अब 11 से गुणा कराइए, 11 × 5 = 55 का 5 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 2, 11 × 11 2 13 प्लस 22 × 110 का 0 11 और 22 × 66 और 11 77 दशमलव, जोड़ देंगे तो 0.5 7 7 14 का 4 1 7 3 10 1 11 का 1 2 12, इतना स्क्वायर सेमी इसका क्या होगा एरिया। सॉल्विंग रहता है इसलिए ध्यान से समझते चलिए। सॉल्विंग क्या है, रहता है, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को समझते चलिए। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। इस तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया गया है। 10वां वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 7 8 2 2 1। हमें माध्य बताना है। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य, कि दिए गए संबंध में, प्रतिबंध में माध्य निकालना है। आप जानते हैं इसको FI भी कहते हैं। XI निकालेंगे तो जोड़कर आधा, 2 3 1 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8 और 11 9 20 का आधा 10। अब हमें निकालना होगा FI XI। तो आप जानते हैं कि 7 दूनी 14, 8 चौक 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 एकम 10। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 2 8, 6 14 का 4 1, 1 1 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। अगर बारंबारता निकालना होगा तो 8 7 15 5 20। इसे आप समेसन ऑफ FI कहते हैं, इसे आप समेसन ऑफ FI XI का योग। तो माध्य बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ FI XI बाई समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI XI आया है 84 और समेसन ऑफ FI आया है 20। अगर अच्छे से लिखेंगे तो 84 2 गुणे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 10, यानी माध्य कितना आ जाएगा 4.2। माध्य कितना आ जाएगा 4.2। प्रश्नों को समझते रहिए, विचार करते रहिए,
तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। जहाँ कहीं डाउट हो आप कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। एक बार पुनः अपनी बातों को दोहराएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर जो कोई चैनल पर नया है तो उसे शेयर करें या सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो, कुछ वीडियो में कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर अवश्य ही करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों के पास महत्वपूर्ण प्रश्न पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा प्रश्न बच्चों के पास पहुँचेंगे। ठीक है, अपना भला करिए, साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।